हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 2 के फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 2। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। अकॉर्डिंग टू WHO, चलो ये सभी आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये करिए। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशन चिल्ड्रन ऑफ डैश शुड बी एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ 180 मिनट्स एंड शुड हैव 10 से 13 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप पर डे। तो वो कौन से बच्चे होते हैं? देखिए, WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग WHO ने बहुत सारे ग्रुप्स में चिल्ड्रंस को बांटा है, जैसे इन्फेंट्स, टॉडलर। इन्फेंट्स कौन होते हैं? 1 से 2 साल, 2 से 3 में टॉडलर आ जाते हैं, एडोलसेंस। तो इस टाइप से उसमें बताया गया है कि कितने मिनट के लिए कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए किसे सही रहेगी बच्चों के हिसाब से। तो उस अकॉर्डिंग हम इसका आंसर करेंगे। तो इसमें कहा है कि WHO के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन जो कि कुल 180 मिनट की करते हैं और 10 से 13 घंटे सोते हैं। तो ऐसे कौन से ईयर के बच्चे हैं? तो वो हैं 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं। आप देख लीजिए, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्टल डिफॉर्मिटी पे है। चलिए आंसर करिए। आपको पता चल रहा है? देख के बताइए ये कौन सी डिफॉर्मिटी है। ये फ्लैट फुट है। देखिए पूरा फुट एकदम फ्लैट हो गया है। तो विच पोस्टल डिफॉर्मिटी इन शोन इन द इलस्ट्रेशन, तो फ्लैट फुट हो जाएगा। सिंपल है। ऐसे ही और भी आ सकते हैं, जैसे बो लेग का दे दिया, नॉक नी की पिक्चर दे दी। तो आपको पोस्टल डिफॉर्मिटी उनके पिक्चर्स अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिए सेकेंड नेम बहुत आते हैं, जैसे नॉकनी का जैनु वेलगम और बोलैक का जैनु वनम होता है। तो ये देखिए सो बैक पूछा है। सो बैक किसका होता है? तो लॉर्डोसिस का होता है। सो बैक किसका होता है? लॉर्डोसिस का। तो सेकंड नेम भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा हर चीज़ के। देखिए काइफोसिस का आ गया है, क्या होता है? हंच बैक। काइफोसिस का हंच बैक होता है। होलो बैक किसका होता है? उसका होलो बैक होता है हमारा स्कोलोसिस का। देखिए सो बैक हो गया लॉर्डोसिस, काइफोसिस हंच बैक, होलो बैक हो गया स्कोलोसिस। तो ऐसे ही सबके नेम होते हैं, तो आप लर्न कर लीजिएगा। देखिए अब ये पूछा है ये कहाँ पर होता है। काइफोसिस एक डिफॉर्मिटी है, किस रीजन में होती है? तो ये थोरेसिक रीजन में होती है। लंबर रीजन में कौन सी होती है? लॉर्डोसिस होती है। तो इस टाइप से आते हैं। तो काइफोसिस कहाँ होगी? थोरेसिक रीजन में। तो आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटरल कर्वेचर ऑफ साइड वेज कर्वेचर ऑफ स्पाइन रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? ये स्कोलोसिस से रिलेटेड है। साइड वेज कर्वेचर ऑफ स्पाइन किस में होता है? स्कोलोसिस में होता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट डिफॉर्मिटी है, स्कोलोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस। तो ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। वैसे नॉक नी है और भी बहुत डिफॉर्मिटी, सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी, इनमें से कौन सी स्पाइनल कर्वेचर की डिफॉर्मिटी नहीं है? तो लॉर्डोसिस भी स्पाइनल की है, स्कोलोसिस भी है, काइफोसिस भी है, पर कौन सी नहीं है? फ्लैट फुट नहीं है। ये पैर की डिफॉर्मिटी है, ये स्पाइन से इसका रिलेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन शुड बी परफॉर्म्ड फॉर क्यूरिंग काइफोसिस, काइफोसिस को ठीक करने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? तो वो है भुजंगासन। देखिए अगर आप काइफोसिस की पिक्चर को देखें तो उसमें प्रॉब्लम जो होती है कुछ इस टाइप से होती है, साइड कर्वेचर ऑफ स्पाइन में इस टाइप से। तो भुजंगासन कैसे करते हैं? आपको भुजंगासन पता है? ऐसे इस टाइप से करते हैं। तो इससे एक बात और पता चलती है, ये है भुजंगासन, कि हम डिफॉर्मिटी को देख के पता कर सकते हैं कि कौन से आसन की ज़रूरत है। जैसे उसमें ऐसे हमारी डिफॉर्मिटी है तो हमें इसे सीधा करना है, इस पार्ट को सीधा करना है, तो हम इस टाइप का आसन करेंगे। तो पिक्चर से पता चल जाती है हमें कौन सा आसन करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा भुजंगासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। देखिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। नॉकनी क्या होता है? देखिए नॉकनी जो होता है, नीज टच ईच अदर, जब ईच अदर नीज जो है एक दूसरे को टच करती हैं तो वो हो जाता है नॉकनी। काइफोसिस, लॉर्डोसिस, बोलैग। अब देखिए बोलैग क्या होता है? वाइड गैप होता है बिटवीन द नीज। अब आइए हम इसी से पता लगाते हैं आंसर क्या हो सकता है। फर्स्ट का थर्ड, तो देखिए ऑप्शन में फर्स्ट का थर्ड 2 में दे रखा है, बी और सी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। और हमें पता है बोलैग जो होता है वाइड गैप होता है। डी का सेकंड किस में दिया हुआ है? देखिए अगर आपको बोलैग ही पता था तो एक से ही इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन, जो कि डी का सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है यहाँ पर। तो वाइड गैप बिटवीन ये हो गया, और नॉकनी हो गया हमारा। काइफोसिस जो होता है इंक्रीज और एक्सजरेशन ऑफ बैकवर्ड कर्व, बैकवर्ड कर्व में एक्सजरेशन जो हो जाता है, बढ़ जाता है ऊपर, वो काइफोसिस की बीमारी होगी। एंड लॉर्डोसिस इनवर्ट कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कोलोसिस इज अ पोस्टल डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू, स्कोलोसिस जो पोस्टल डिफॉर्मिटी होती है किससे रिलेटेड होती है? स्पाइन में वर्टिबल कॉलम, किससे होता है? वर्टिबल कॉलम से। नेक्स्ट, हलासन इज यूज्ड फॉर क्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी, इनमें से कौन सी डिफॉर्मिटी को हलासन सॉल्व करता है? तो वो है हमारी लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या होता है कि देखिए हलासन में जो प्रॉब्लम होती है, लंबर रीजन में प्रॉब्लम हो जाती है स्पाइन के, तो हमें बैकवर्ड बेंडिंग आसन करने चाहिए लॉर्डोसिस में। ठीक है, तो बैकवर्ड बेंडिंग आसन में जो आता है वो होता है हलासन। आपने हलासन की पिक्चर देखी होगी, कुछ इस टाइप से हाथ होके वो इस टाइप से करते हैं, तो वो बैकवर्ड बेंडिंग आसन है। तो वो लॉर्डोसिस हलासन को क्योर करता है। इस टाइप से आप डिफॉर्मिटी से पता लगा सकते हैं कौन सा आसन होगा। ये ट्रिक आप देखिएगा जरूर बुक में।
व्हाट इज द नेम ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी कॉज ड्यू टू इंक्रीज द कर्व एट द लंबर रीजन। लंबर रीजन में अभी बताया लॉर्डोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sandy is diagnosed with postural adaptation of the spine in lateral direction. The curve is identified as the convexity right. It happens due to Sandy's underdeveloped legs and carrying heavy load on one side only. What kind of postural deformity doctors found in Sandy? तो देखिए इसमें एक चीज़ से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सी पोस्टल डिफॉर्मिटी है। वन साइड जो साइड वेज में जो डिफॉर्मिटी होती है वो स्कोलोसिस होती है। बो लेग में वाइड गैप होता है तो ये नहीं हो सकती, फ्लैट फुट नहीं हो सकती, और काइफोसिस में भी साइड, इसमें काइफोसिस में जो होता है हमारा वो इनवर्ट कर्वेचर ऑफ स्पाइन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कोलोसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन शोन इन द पिक्चर आर परफॉर्म टू करेक्ट। ये आसन कौन सी चीज़ को करेक्ट करने के लिए होते हैं? तो ये देखिए, पहले आसन पहचान सकते हैं आप कौन सा है? बताइए कौन सा है? ये धनुरासन है। कौन सा है? धनुरासन। और ये जो है ये चक्रासन है। देखिए पूरा चक्र बनना है ना, तो ये हो गया चक्रासन। तो किस चीज़ के लिए सही होता है? देखिए आप, मैंने बताया था आपको कि डिफॉर्मिटी से पता कर सकते हैं आसन। जो हमारा राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी होती है इसमें कंधे आगे को झुक जाते हैं, तो हमें ऐसे इस टाइप की पीछे की तरफ बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसन करने चाहिए ताकि ये राउंड शोल्डर ठीक हो जाए। देखिए आगे को झुक गए तो पीछे वाले आसन। तो पहले ये दूसरा आसन जो है ये राउंड शोल्डर के लिए है। राउंड शोल्डर एक में है, इसमें भी है। और ये जो धनुरासन है ये होता है काइफोसिस, जो कि होता है इनवर्ड स्ट्रक्चर स्पाइन का जो हो जाता है, तो उसे सीधा करने के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग आसन धनुरासन। तो ये राउंड शोल्डर एंड काइफोसिस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मैच द फॉलोइंग पोस्टल डिफॉर्मिटी विद देयर करेक्टिव आसन। हमें उनके करेक्टिव आसन से ये मैच करना है। पहले आप बता सकते हैं क्या कि ये कौन कौन से आसन है? तो चलिए पहले आसन पहचानते हैं हम। ये जो आसन है ये है वज्रासन, और ये आसन है, बताइए कौन सा? ये है गोमुख आसन, जिसमें गाय की तरह मुंह दिखता है आगे से। और ये नेक्स्ट आसन बताइए, ये है हलासन, और ये है त्रिकोणासन। तो आपको चारों आसन के नेम पता चल गए। अब पता करते हैं इनकी डिफॉर्मिटी से कौन सा होता है। देखिए फ्लैट फुट को जो सही करता है वो होता है वज्रासन। इसमें पैर के ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे फ्लैट फुट की बीमारी के लिए क्योरिंग आसन होता है। ये जो हमारा स्कोलोसिस होता है इसके लिए होता है त्रिकोणासन। कौन सा आसन होता है? इसके लिए होता है त्रिकोणासन। नॉकनी के लिए हमारा होता है गोमुख आसन, और लॉर्डोसिस के लिए होता है हलासन। तो ये सारे आसन आप पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, और सी का सेकंड, और डी का थर्ड। आप मैच कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच पोस्टल डिफॉर्मिटी हैज़ कन्वेक्सिटीज राइट और लेफ्ट। कौन सी पोस्टल डिफॉर्मिटी में, देखिए इसमें पूछ रहा है कि राइट और लेफ्ट में दोनों में कहाँ पर प्रॉब्लम होती है स्पाइन के अंदर। तो वो स्कोलोसिस होती है, जिसमें राइट में भी और साइड से लेफ्ट में भी स्कोलोसिस में इनर स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो पोस्टल डिफॉर्मिटी है स्कोलोसिस। नेक्स्ट पर चलते हैं। पोस्चर प्ले करता है एक वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़। करेक्ट करिए। पोस्चर मीन्स द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी इन एन एक्यूरेट प्रॉपर मैनर। वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्टल डिफॉर्मिटीज़ कैन बी आइडेंटिफाई इन इंडिविजुअल्स। तो देखिए पहले आप बताइए इनमें कौन कौन सी पोस्टल डिफॉर्मिटी है। देखिए स्टार्टिंग में ये जो है ये तो बो लैग है, ये नॉकनी है, और ये भी कोई लेग्स की प्रॉब्लम है, बो लैग और नॉकनी की तरह। तो देखिए ये वाइड गैप है यहाँ से बो लैग, और ऊपर से नॉकनी की प्रॉब्लम है। तो इसमें दोनों प्रॉब्लम है लेग्स की। तो फ्रॉम द अबव given picture the deformity seen in the leftmost is caused due to the deficiency of which nutrient। कौन सी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है? तो इन दोनों में ही कैल्शियम और विटामिन डी की जो कमी होती है उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज़ विद देयर रेमीडियल एक्टिविटी। तो हमें इनको मैच करना है। चलिए करते हैं मैच। चलिए तो देखिए पहले हम पहचान लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्टल डिफॉर्मिटी है। देखिए ये है हमारी नॉकनी, यहाँ से पता चल रहा है। वाइड गैप वाली होती है बो लैग, देखिए जिसमें एस शेप बनता है वो होती है स्कोलोसिस, और ये है काइफोसिस। तो इनके लिए हमें वो बताने हैं आसन कौन से ठीक रहेंगे। देखिए डिफॉर्मिटी से पता चलता है कौन सा आसन होता है। तो देखिए आप खुद ही बताइए इसमें दोनों जो नीज़ हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपक गई हैं। तो नीज़ को, ताकि ये नीज़ एक दूसरे से साइड हटे, इस टाइप की हम एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए हॉर्स राइडिंग इसका आंसर हो जाएगा। जब हम हॉर्स पर बैठते हैं एक टांग इधर होती है एक इधर, तो बीच में गैप होगा ना, तो जो नॉकनी को सही करेगा तो इस टाइप की एक्सरसाइज करेंगे तो वो हो जाएगी हॉर्स राइडिंग। तो फर्स्ट का नॉकनी का हो जाएगा हॉर्स राइडिंग। देखिए बो लैग में वाइड गैप आ गया, तो हम इस टाइप की एक्सरसाइज करें ताकि दोनों टांग एक दूसरे से मिले, दोनों लेग्स। तो देखिए ये वाला आसन देखिए जिसमें दोनों लेग्स एक दूसरे से मिल रही हैं, तो इसका हो जाएगा बी का फोर्थ। ठीक है,
ये हमारा स्कॉलोसिस, जिसके लिए जो ऑप्शन होता है वो होता है हमारा त्रिकोणासन। तो इसका हो जाएगा त्रिकोणासन, और जो काइफोसिस है ये इसका हो जाएगा हमारा हलासन। तो ये ठीक है। तो देखिए अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इंक्लूड। देखिए साइकोलॉजिकल में क्या आता है, साइकोलॉजिकल का मतलब ही क्या होता है, इमोशन, किसी चीज़ का इमोशन। फिजिकल जो होता है वो फिजियोलॉजिकल होता है, नॉट कम्युनिकेशन, नॉट कॉपरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमोशनल कंट्रोल। नेक्स्ट पर चलते हैं, मिनार्क इज डिफाइंड एज। तो जो मिनार्क होता है वो बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वुमन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज नॉट बिगिन एट प्यूबर्टी द कंडीशन इज कॉल्ड। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्यूबर्टी की एज में नहीं होता तो उस कंडीशन को हम प्राइमरी एमेरोहा बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन। देखिए ये ऑस्टोपोरोसिस की डेफिनेशन है, आपको ये सब लर्न होंगे फीमेल एथलीट ट्रेड में, आपने इनको पढ़ा होगा, एमेरोहा, ऑस्टोपोरोसिस, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ब्लूमिया नर्वोसा, जो कि ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। तो जो लॉस ऑफ बोन डेंसिटी होते हैं ऑस्टोपोरोसिस बोलते हैं। आपने देखिए नेम से ही पता चलता है, ऑस्टो मीन्स होता है बोन, बोन से रिलेटेड टर्म को हम ऑस्टो बोलते हैं। तो ऑस्टोपोरोसिस कैसी कंडीशन होती है जहाँ पर लॉस ऑफ बोन डेंसिटी होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन एज। लार्ज अमाउंट ऑफ फूड खाना वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे, इसको हम ब्लूमिया नर्वोसा बोलते हैं हम इसको। और खाना नहीं खाना ताकि लोग मोटे हो जाएं, जिसमें कम खाना खाते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, और जिसमें ज़्यादा खाते हैं उसको बोलते हैं ब्लूमिया नर्वोसा। दोनों ही ईटिंग डिसऑर्डर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इन विच टाइप ऑफ एनोरेक्सिया डज एन इंडिविजुअल लॉस वेट बाय लैक्टेटिव्स और डायरेक्टिव्स। तो अभी बताया ये कंडीशन होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा की, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। होप आप सबको अच्छी लगी हो वीडियो। इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे यूनिट 3 के MCQ क्वेश्चंस, और केस स्टडी क्वेश्चंस भी हमने अपने चैनल पर पोस्ट किए हुए हैं। तो केस स्टडी और MCQ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके एग्जाम के। 17 फ़रवरी को आपका एग्जाम है, तब तक हम सारी वीडियोज़ अपलोड कर देंगे, केस स्टडी, MCQ और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे। तो सब देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।